हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग करने वाले पाइथागोरस थ्योरम पूरा का पूरा चैप्टर वन शॉट में। और आज आप लोगों को मैं पूरा का पूरा आईएमपी बता दूंगा। इसमें से देखो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आईएमपी हैं। मतलब कि इसमें आप लोगों को जो डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल पता करने वाला, साइड ऑफ स्क्वायर पता करने वाला, ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पॉपुलर है आने के लिए। ठीक है, तो इनकी प्रिपरेशन आप जरूर अच्छे से करके रखना। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं बेसिक कंसेप्ट को। तो बेसिक कंसेप्ट क्या है? थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है, 30 60 90 ट्रायंगल है, 45 45 90 ट्रायंगल है, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल है, साइड ऑफ अ स्क्वायर है। ये कंसेप्ट है हमारी। तो सब कंसेप्ट को एक ही बार में हम लोग देख लेंगे, बिल्कुल टेंशन मत लो। सबसे पहले देखते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट में हम लोग मानते हैं कि यार मान लो हमारे पास तीन टर्म्स है ए बी सी, और इसमें से कुछ ऐसा रिलेशन हमें मिल रहा है जैसे बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऐसा रिलेशन हमें पॉसिबल हो रहा है। तो इसका मतलब जो ए बी सी रहेंगे वो रहेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट। मतलब ये नंबर्स रहते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट में, तीन नंबर्स रहते हैं, इसीलिए ट्रिपलेट। पाइथागोरियन कब बनते हैं? जब ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करते हैं। जैसे मेरे पास लिखा है 3 5 4, तो हमें पता है कि 3 के स्क्वायर को आप 4 के स्क्वायर में जोड़ोगे तो आपको 5 आएगा, मतलब 5 का स्क्वायर के इक्वल आएंगे वो। मतलब ये रिलेशन इस्टेब्लिश होगा उसमें। तो उसको हम लोग बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। किनको? उन तीन नंबर्स को। ठीक, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट में आप क्या करोगे? किसी जो सबसे बड़ा नंबर रहेगा उसको बी मानोगे और बाकी दोनों को ए और सी मानोगे, और ऐसा रिलेशन देखोगे बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर बन रहा है तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, नहीं बन रहा है तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। क्वेश्चन कराऊंगा और बेटर समझेगा। दूसरा आता है थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन का मतलब क्या होता है? थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, इसका मतलब क्या होता है? जैसे आपके पास यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, लेट से आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, और इस परपेंडिकुलर से, मतलब ये 90 डिग्री है ना, यहां से आप लोगों ने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बनाया, ये भी 90 डिग्री का, जो कि है क्यू। तो ये कहता है कि जो इसका स्क्वायर होगा, किसका? इसका, इस परपेंडिकुलर का जो स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर इक्वल होगा ए क्यू इंटू क्यू सी के। ये कहता है थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन या प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, यही है क्या? एन क्यू का स्क्वायर इक्वल टू होगा एम क्यू इंटू क्यू की। ये जो आपको 90 डिग्री वाला लाइन दिख रहा है, इसका अगर स्क्वायर करोगे तो वो इक्वल होगा इसके और इसके मल्टीप्लाई के। ठीक, ये हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन आता है 30 60 90 डिग्री ट्राइंगल। अगर कोई ट्राइंगल 30 60 90 डिग्री है, मतलब एक एंगल 30, एक एंगल 60, एक एंगल 90, जैसे ये 30 है, ये 60 है और ये 90 है। ठीक है, तो साइड अपोजिट टू 30 डिग्री जो होगा, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री जो होगा वो होगा 1/2 इंटू हाइपोटेनस, 1/2 इंटू हाइपोटेनस। वैसे ही साइड अपोजिट टू 60 डिग्री जो होगा वो होगा √3/2 इंटू हाइपोटेनस। हाइपोटेनस बोले तो क्या? हाइपोटेनस बोले तो 90 के सामने वाला। ठीक, 30 के सामने वाला साइड मतलब ये, 60 के सामने वाला साइड मतलब ये। ठीक, फिर चौथा आता है 45 45 90 डिग्री ट्राइंगल। क्या होता है भाई? ये इसमें सिंपल कंसेप्ट है यार। एक ट्राइंगल रहेगा, आइसोसेलेस रहेगा, इसमें दोनों एंगल 45 45 रहेंगे और एक एंगल 90 रहेगा। तो साइड अपोजिट टू 45 डिग्री का क्या फॉर्मूला होता है? 1/√2 इंटू हाइपोटेनस, 1/√2 इंटू हाइपोटेनस। अब जिसको साइन की वैल्यूज याद है ना, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, वो इनको आराम से कर सकता है। कैसे? साइन 30 क्या होता है? 1/2। साइन 60 क्या होता है? √3/2। साइन 45 क्या होता है? 1/√2। हो गया ना याद? चलो भाई, पांचवा कंसेप्ट देखते हैं, डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल। जो डायगोनल होता है ना रेक्टेंगल का, वो अगर आपको पता करने बोल दे तो आप लोग कैसे पता करोगे? रिएक्टेंगल नहीं, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल। ठीक, तो डायगोनल का स्क्वायर कर देना और लेंथ के स्क्वायर और ब्रेथ के स्क्वायर को जोड़ देना, यहां से आपको डायगोनल मिल जाएगा। डायगोनल का स्क्वायर इक्वल टू लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर, यहां से आपको डायगोनल मिल जाएगा। डी बोले तो डायगोनल, एल बोले तो लेंथ, बी बोले तो ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल। सिक्स्थ है साइड ऑफ अ स्क्वायर, सॉरी डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर। डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर होता है √2 इंटू साइड। डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है? डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर होता है √2 इंटू साइड। बस इतना ही कंसेप्ट था आपका। बाकी सारा क्वेश्चन आप लोग हिंदी है, आराम से कर सकते हो, ये बहुत ही आसानी से। तो कंसेप्ट नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, या जो जमे वो ले लो, ठीक है, अच्छे से, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव से, मतलब नॉर्मल क्वेश्चन से। जैसे पहले में बोला पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं है, ये पता करो। तो क्वेश्चन नंबर 2 कराता हूँ, 4 9 12। मैंने बोला जो सबसे बड़ा होगा उसको बी अज्यूम कर लो। तो लेट बी इक्वल टू 12, ए इक्वल टू 4 एंड सी इक्वल टू 9। फिर बी स्क्वायर निकालो, बी स्क्वायर आएगा 144, इसको दे दो इक्वेशन 1।
फिर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकालो, ये आएगा 4 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, 4 स्क्वायर मतलब 16, 9 का स्क्वायर मतलब 81, ये आएगा 97, ये हो गया इक्वेशन 2। सो आपको पता है कि 1 और 2 से आप ये समझ पा रहे हो कि जो बी स्क्वायर है वो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के इक्वल नहीं है, ठीक है। देयरफॉर ए बी सी आर नॉट पाइथागोरियन ट्रिपलेट, या फिर थोड़ा और अगर आंसर को सजाने तो ऐसे लिख दो, देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, इज नॉट अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है। देयरफॉर 4 9 12 आर नॉट पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, पीटी मतलब पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। अब इसमें जो एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है वो वाला कर लेते हैं, जैसे छठा 11 60 61। मैंने बोला सबसे बड़े वाले को मान लो b, तो लेट b इक्वल टू 61, a इक्वल टू 11, c इक्वल टू 60। कोई बाउंडेशन नहीं है, आप अपने मर्जी से किसी को भी मान सकते हो, बट अगर ऐसा मानोगे ना तो आप लोग रिलेशन बना पाओगे, वरना कभी बड़ा वाला जो होगा वो c रहेगा, कभी बड़ा वाला a रहेगा, तो रिलेशन अलग अलग बनेगा। इसलिए फिक्स करके रखो, सबसे बड़े वाले को या तो b मान लो या तो c मान लो, ज्यादातर लोग b मानते हैं। तो b इक्वल टू 61 है, तो b स्क्वायर आ जाएगा 3721, 61 का स्क्वायर 3721 होता है आपको पता नहीं है, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या होगा, 11 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर मतलब 121 प्लस 3600, इसका स्क्वायर ये होता है, इसका स्क्वायर ये होता है, आपको पता नहीं है, तो ये आ जाएगा 3721, ये हो गया नंबर 2। तो हमें 1 और 2 से यार समझ में आ रहा है कि जो बी स्क्वायर है वो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के इक्वल है। इसका मतलब ट्रायंगल एबीसी जो है ना वो राइट एंगल ट्रायंगल, इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। देयरफॉर जो 11 60 61 है वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। दैट्स इट, खत्म। अब अगले आने वाले क्वेश्चन तो और इजी हैं, चलो फटाफट उड़ा देते हैं 10 मिनट में, ठीक है। चलिए सो क्वेश्चन नंबर 2 देखो यार कितना इजी है। इसमें आपको बोला है कि एक ट्रायंगल है और इसमें इस ट्रायंगल का नाम है MNP। ये 90 डिग्री से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, इसका नाम है Q। ये लेंथ है 9, ये लेंथ है 4 और तुम्हें पता करना है NQ। तो मैंने बताया था जब भी 90 डिग्री से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हो लीव इट, जब भी 90 डिग्री से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हो तो इस परपेंडिकुलर का जो स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है इसका मल्टीप्लाई बाय इसके, ठीक है। यहाँ पे लिखोगे बाय प्रॉपर्टी ऑफ, लिखना पड़ेगा बाय प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, और यहाँ पे वो भी लिखना पड़ेगा कि इन ट्रायंगल MNP जो डेटा दिया वो सब लिखना पड़ेगा, जो NQ है वो परपेंडिकुलर है MP के, ये सब लिखना पड़ेगा। देयरफॉर NQ का स्क्वायर, MQ दिया है 9, QP दिया है 4, 9 4 जा 36 और 36 का जब रूट लोगे तो ये आ जाएगा 6। देयरफॉर NQ इक्वल टू 6 यूनिट्स। ये NQ का स्क्वायर था ना 36, तो NQ आ गया 6। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो ये ऐसा ट्रायंगल दिया है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। बोला ये 90 डिग्री है और इस 90 डिग्री से यहाँ पे एक लाइन खींची हुई है PM, ये 10 है, ये 8 है। आपसे ये क्वेश्चन में पूछा है MR कितना होगा, या तो QR सीधा पूछ लिया है ना, QR पूछ लिया है आपको, क्वेश्चन में QR पूछ लिया है कितना होगा। तो QR पता रहने के लिए हमें पहले MR पता रहना चाहिए, क्योंकि हमें QM पता है, तो MR पता चल गया तो QR पता चल जाएगा। तो देखो 90 डिग्री से एक 90 डिग्री वाला परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, तो ज्योमेट्रिक मीन के हिसाब से जो इसका स्क्वायर होगा, मतलब जो PM स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा QM इंटू MR के, राइट। यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे बाय प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। ये तो PM का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, QM मतलब 8, MR मतलब MR, ये हो गया 108, इसके नीचे आया इक्वल टू MR। सो MR की वैल्यू आ गई 12.5 यूनिट्स, बट हमें तो QR चाहिए था, कोई बात नहीं ना। सो QR इक्वल टू हो जाएगा QM प्लस MR। हम लोग ये कैसा लिख रहे हैं, क्योंकि ये कोलिनियर है, एक ही लाइन पे है यार, ज्योमेट्री कितनी इजी है। QM था 8 और MR है 12.5, तो ये आ गया 20.5 यूनिट्स। खत्म, 3 क्वेश्चन हो गए। आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको यहाँ पे एक ट्रायंगल है और ये है PSR, ठीक है। इसमें बोला है SR की वैल्यू अगर 6 है और ये 60 डिग्री है, 30 डिग्री है ना, अच्छा हाँ, ये है आपका 30 डिग्री, ये है आपका 60 डिग्री और आपका ये है 90 डिग्री, ठीक है। तो आपको पता करना है RP और PS। सो RP और PS हम लोग पता करते, देखो कैसे करेंगे यार, सिंपल है। इसके सामने वाला ये होगा हाइपोटेनस, तो हम जानते हैं यार साइड अपोजिट टू 30 डिग्री जो होता है वो होता है 1/2 इंटू हाइपोटेनस, ये होता है। अब 30 डिग्री के सामने कौन है, 30 डिग्री के सामने है SR, और हाइपोटेनस कौन है, हाइपोटेनस है भाई PR। बट अपने को तो PR पता ही नहीं है, हाइपोटेनस पता ही नहीं है, क्या हुआ, SR तो पता है ना, SR है 6,
तो 6 इक्वल टू 1/2 इंटू पी आर, तो देयरफॉर पी आर क्या आ जाएगा, पी आर आ जाएगा 12 यूनिट्स। अब साइड अपोजिट टू 60 डिग्री से हम लोग दूसरा निकाल लेते हैं, तो साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इक्वल टू √3/2 इंटू हाइपोटेनस। हाइपोटेनस हमने अभी भी निकाला कितना है 12, सो √3/2 इंटू 12, तो ये आ जाएगा 6√3 यूनिट्स। हो गया। अब देखो 45 45 90 वाला भी ट्रायंगल दिया है यहाँ पे, एक्टिविटी के फॉर्म में दिया है। सो इसमें बोला ये इक्वल है, ये 45 है, ये भी 45 है और ये 90 है, और इसमें जो हाइपोटेनस है वो है √8, ये हुआ ए, ये हुआ बी, ये हुआ सी। तो साइड अपोजिट टू 45 डिग्री क्या होगा, साइड अपोजिट टू 45 डिग्री होगा ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू 1/√2 इंटू हाइपोटेनस, हाइपोटेनस √8 है, तो ये हो जाएगा √8/2, तो ये हो जाएगा √4, तो ये हो जाएगा 2। खत्म। कितना चिंदी था। ठीक, तो एक्टिविटी के फॉर्म में तो थोड़ा ठोकम ठाकी आप कर लेना। आगे बढ़ते हैं। अब आने वाले 2 क्वेश्चन और जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं उसमें से एक क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में फिक्स है आना ही है, कैसे नहीं आएगा देख लेना, आएगा। फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर। तो आपको डायगोनल दिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का, तो हम लोग जानते हैं डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है √2 इंटू साइड। तो डायगोनल कितना दिया है भाई 10, साइड कितना है पता नहीं, तो साइड पता कर लेते हैं। तो साइड क्या आ जाएगा, साइड आ जाएगा 10/√2, बट रूट तो कभी नीचे रहता नहीं है, तो हमने इसको रेशनलाइज कर दिया। ये आ गया 10√2/2, √2 हो गया, ये आ गया 5√2। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का हम फॉर्मूला जानते हैं बचपन से, क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। तो साइड तो हमने अभी भी निकाला, कितना आया 5√2, तो 4 इंटू 5 रूट कर दो तो 20√2 आ जाएगा। अब आपकी मर्जी है, आपको चाहिए तो 10/√2 ही रहने दो, या तो उसको रेशनलाइज कर दो, आपके ऊपर है टोटली। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर, 12√2 यूनिट्स, 20√2 यूनिट्स और 5√2 यूनिट्स। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में फाइंड द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 35 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 12 सेंटीमीटर। लेंथ दिया है 35 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया है 12 सेंटीमीटर। तो मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया, क्या है, d² इक्वल टू L² प्लस B²। एग्जाम में लिखना पूरा, डायगोनल का स्क्वायर इक्वल टू लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर। 1 मार्क्स में पूछेगा तो ऐसा ही करना, 2 मार्क्स में पूछा तो आप एक ट्राइंगल बनाना और लिखना लेट अस अज्यूम दैट द ट्राइंगल इज ABCD। ठीक है, देयरफॉर द डायगोनल इज AC एंड द लेंथ इज AB, सॉरी एंड द लेंथ इज BC एंड द लेंथ इज ब्रेथ एंड द ब्रेथ इज AB। एग्जाम में आया तो रेक्टेंगल बनाना और लिखना लेट अस अज्यूम दैट द रेक्टेंगल इज ABCD, देयरफॉर डायगोनल इज AC, लेंथ इज BC एंड ब्रेथ इज AB। देयरफॉर डायगोनल आपको निकालना है, AB को आपने ब्रेथ माना तो ब्रेथ आपको 12 दिया है, और BC को आपने लेंथ माना तो ये 35 दिया है। तो फिर इसमें ऐसा करना, AC² इक्वल टू AB² प्लस BC², ऐसा करना एग्जाम में। 2 मार्क का आया तो, 1 मार्क का आया तो ऐसा करना, डायगोनल का स्क्वायर इक्वल टू लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर, लॉन्ग फॉर्म में लिखना। तो d² इक्वल टू L कितना है 35, तो 35 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर 1225 होता है, ये 144 होता है, दोनों को जोड़ोगे 1369 होता है, और इसका रूट 37 होता है। आपको पता नहीं है पर होता है 37 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर या मीटर, हाँ सेंटीमीटर। तो हो गया ये खत्म। अब 8वां 9वां 10वां कर लेते हैं, जो कि उतने IMP नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो IMP देखो ये था, जिनको पास होना है उनको तो ये क्वेश्चन नहीं ही छोड़ना है, ये सारे क्वेश्चन करके जाने उनको जो अभी तक कराया हूँ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए बड़ा सा ट्रायंगल बनाते हैं। तो ये हुआ D, ये हुआ E, ये हुआ F, ये हुआ G, और इसमें आपको दिया क्या क्या है, आपको FG दिया है 12, DG दिया है 8, और आपसे क्वेश्चन में पूछा है EG, FD और EF। EG, FD और EF, इतना आपको पूछा है। तो ध्यान से देखो, अगर तो ये 90 डिग्री है और ये भी देखो 90 डिग्री है, तो ये थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन लग रहा है क्या, बिल्कुल लग रहा है। तो ऐसा लिखो, इन ट्रायंगल DEF जो FG है वो परपेंडिकुलर है DE के, देयरफॉर ज्योमेट्रिक मीन लगा दो FG² इक्वल टू DG इंटू EG, है ना, इसका मल्टीप्लाई बाय इसका। और अब हमें पता है, क्या पता है, हाँ ये पता है कि FG² मतलब 12 का स्क्वायर, DG मतलब 8, और EG तो हमें निकालना है। 12 का स्क्वायर 144 इक्वल टू 8 इंटू EG, तो EG की वैल्यू आ जाएगी 144/8 इक्वल टू EG, तो EG की वैल्यू आ जाएगी 18 यूनिट्स। अब सपोज मेरा 40 मार्क्स आ रहा है, तो मेरा पहले मार्क्स यहाँ कट जाएगा, मैंने यहाँ पे रीजन नहीं लिखा, और दूसरा मार्क्स यहाँ कट जाएगा, मैंने देयरफॉर नहीं लगाया, तो आधा आधा करके ऐसा एक काट लेंगे इसमें। ठीक है, इसीलिए ये सब गलतियां मत करना। अब देखो क्वेश्चन में आपको पूछा है EF कितना होगा, तो क्या हम EF में पाइथागोरस लगा सकते हैं? जरा GEF वाले ट्रायंगल को बाहर निकालो। तो GEF वाला ट्रायंगल अगर बाहर निकाले तो ये 90 डिग्री है,
ठीक है। GF कितना है 12, EG हमने निकाला 18, तो FG निकाल सकते हैं पाइथागोरस से। 90 के सामने हाइपोटेनस, मतलब EF का स्क्वायर इक्वल टू EG का स्क्वायर प्लस FG का स्क्वायर। EG का स्क्वायर मतलब 18 का स्क्वायर, FG का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर। ये हुआ 324, ये हुआ 144, दोनों को जोड़ोगे तो 468, रूट लोगे तो कुछ आता है 13 रूट 4, नहीं 4 रूट 13, ये आता है इसका आंसर। नहीं मैंने गलत लिखा है, करके देख लेते हैं। देखो 4 13 जा 52, 52 13 जा आई डोंट नो। अगले वाले का 4 रूट 13 आता है, इसका पता नहीं, चलो करके देख लेते। 468, 13 से करो, 13 3 जा 39, 13 6 जा 78, 6 रूट 13 आता है इसका, 6 रूट 13 यूनिट्स। ये हो गया EF। ऐसे LCM निकाल के हम लोग करते हैं इसको, ये सब जाने दो, बड़े लोगों की चीज़ें, जिनको समझ रहा होगा उनको समझ रहा होगा। बाकी जो बेसिक करने आते हैं वो लोग अभी तक के क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करो। इसके बाद प्रॉब्लम सेट में भी मैं कुछ अच्छे क्वेश्चन बताऊंगा, तो स्किप करके आगे जा सकते हो। हाँ, सो हमें अब निकालना है DF। तो जरा ये छोटे वाले ट्रायंगल को बाहर निकाल लो। सो DGF, ठीक। तो आपको DG पता है 8, FG पता है 12, तो ये आ जाएगा। ये देखो ये भी 90 डिग्री है, तो इसके सामने हाइपोटेनस, तो DF का स्क्वायर इक्वल टू DG का स्क्वायर प्लस FG का स्क्वायर, मतलब 8 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, मतलब 64 प्लस 144, मतलब ये हुआ 208, और 208 का रूट होता है 4 रूट 13 यूनिट्स। ठीक है, तो ये हो गया DF, खत्म। अब अगले क्वेश्चन में प्रूफ करने बोला है, तो वो कर लेंगे हम लोग। उससे पहले 10वां क्वेश्चन देख लो। देखो 10वां मैं आप लोगों को शॉर्टकट में बता देता हूँ। वॉल्स ऑफ 2 बिल्डिंग आर ऑन द आइदर साइड ऑफ अ स्ट्रीट पैरेलल टू ईच अदर, मतलब एक ऐसी है एक ऐसी है। इसमें बोला है एक बिल्डिंग की हाइट 4 मीटर है, एक बिल्डिंग की हाइट 4.2 मीटर है। मान लेते ये 4 है, ये 4.2 है, और ये रास्ता है, यहाँ से ये इतना दूर, यहाँ से ये इतना दूर। बोला गया कि यहाँ पे एक सीढ़ी लगाई गई, तो ऐसी गई, और एक सीढ़ी ऐसी गई, ठीक है। और सीढ़ी की जो लेंथ है वो है 5.8 मीटर, 5.8 मीटर। तो आपसे पूछा है कि रास्ते की चौड़ाई कितनी होगी। तो देखो ये एक ट्रायंगल है, इसमें जब पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे ना, तो ये वैल्यू आएगी 4.2। आपको पता नहीं है, पर आप जब लगाओगे तो आपको आएगा ये 4.2। और जब इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, इस वाले में, तो इसमें आपको इसकी वैल्यू आएगी 4। तो टोटल जो विड्थ होगी वो हो जाएगी 8.2 मीटर। करना कुछ नहीं, इस ट्रायंगल में एक बार पाइथागोरस थ्योरम लगा देना, इसमें एक बार पाइथागोरस थ्योरम लगा देना, आंसर आ जाएगा। नाम लिख देना, इसका नाम ABC, इसका नाम DEF। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं और एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर प्रॉब्लम से। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कुछ ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। इसमें बोला ये है RMQ, ये P, और यहाँ पे है ये दोनों साइड्स इक्वल, और प्रूफ करने बोला है कि PQ स्क्वायर इक्वल टू 4PM स्क्वायर माइनस 3PR स्क्वायर। करना कुछ नहीं, देखो छोटे वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो क्या आएगा, तब आएगा PM स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर। ये आएगा जब हमने छोटे ट्रायंगल PRM में लगाया पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे लिखना होगा आपको ये सब, ये आपने पाइथागोरस थ्योरम लगाया, क्या चोरी की, सब लिखना पड़ेगा। फिर बड़े वाले ट्रायंगल में अगर लगाओगे तो आपको आएगा PQ स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे पता है कि जो MR है वो QR का आधा है, जो MR है वो QR का आधा है, ठीक है। देयरफॉर MR इक्वल टू हाफ ऑफ QR। तो जरा इसको डाल दो इसमें, देयरफॉर PM का स्क्वायर इक्वल टू PR का स्क्वायर प्लस MR का स्क्वायर मतलब QR स्क्वायर बाय 4, 2 का स्क्वायर मतलब 4। पूरे इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 4PM स्क्वायर इक्वल टू 4PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन 2, ये हो गया इक्वेशन 1। अब जरा यहाँ से QR स्क्वायर की वैल्यू बताओ। यहाँ से QR स्क्वायर की वैल्यू आएगी PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर इक्वल टू QR स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया, तो इस QR स्क्वायर की वैल्यू को इसमें डाल दो, देयरफॉर ये आ जाएगा 4PM स्क्वायर इक्वल टू 4PR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। देयरफॉर ये आ जाएगा 4PM स्क्वायर इक्वल टू 4PR स्क्वायर में से एक PR स्क्वायर गया तो बचेगा 3PR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। इसको इस साइड ले लो, देयरफॉर 4PM स्क्वायर माइनस 3PR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर। अब इसको उल्टा कर दो, देयरफॉर PQ स्क्वायर इक्वल टू 4PM स्क्वायर माइनस 3PR स्क्वायर। करना क्या था हमें, करना कुछ नहीं था, ठीक है, बस इतना बड़ा प्रूफ करना था। कैसे किया हमने, छोटे ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाया, बड़े ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाया, इतना समझा। अब छोटे ट्रायंगल में जो MR था उसको हमने QR/2 पुट कर दिया, तो हमें ये मिल गया।
जैसे ही ये मिला तुरंत हमने बड़े वाले ट्रायंगल में जो पाइथागोरस थ्योरम लगाया था उससे रीअरेंज करके क्यू आर स्क्वायर की वैल्यू निकाली, उस वैल्यू को हमने यहाँ डाला और फिर अरेंज करते गए, आंसर आ गया। बस यही करना है, ठीक है। प्रॉब्लम सेट में बढ़ते हैं, चलिए मिसलेनियस करते हैं। सो मिसलेनियस आई मीन प्रॉब्लम सेट करते हैं। सो प्रॉब्लम सेट में देखो पहला क्वेश्चन में बोला है दिए हुए में से कौन सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो हमने एक्सरसाइज में देखा ही था कि डी वाला आई मीन बी वाला जो 3 4 5 है वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट था, ठीक। अगले क्वेश्चन में बोला है अगर जो साइड राइट एंगल बना रही है उसका लेंथ जो है वो 169 है। क्वेश्चन समझो, जो साइड्स राइट एंगल बना रही हैं उनका सम जो है लेंथ के स्क्वायर का वो 169 है। मतलब देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, तो इसमें राइट एंगल कौन कौन सी साइड बनाती है? राइट एंगल बनाती है ए बी और बी सी। तो क्वेश्चन में बोलते हैं दोनों के स्क्वायर का जो सम है वो आ रहा है 169, तो हाइपोटेनस क्या होगा? तो देखो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ ना, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से जो ए सी स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के। इसकी वैल्यू तो हमें पता है 169, रूट ले लो 13, खत्म। अगले क्वेश्चन में बोला है कौन सी डेट पाइथागोरियन ट्रिपलेट है? ए वाली पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अगले क्वेश्चन में बोला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर के इक्वल है, तो ऑब्वियसली राइट एंगल ट्रायंगल होगा। पेरीमीटर पता करना है, डायगोनल दिया है, कर लेना। अल्टीट्यूड एंड हाइपोटेनस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल डिवाइड्स इन 2 पार्ट्स, लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। देखो क्या बोल रही है, अल्टीट्यूड ऑफ हाइपोटेनस। अल्टीट्यूड ऑफ हाइपोटेनस मतलब यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है जो इस हाइपोटेनस को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। एक पार्ट है 4 सेंटीमीटर का, एक पार्ट है 9 सेंटीमीटर का। तो इसका लेंथ कितना होगा? तो ज्योमेट्रिक मीन वाली प्रॉपर्टी आ गई भाई, पी क्यू आर एम। तो ज्योमेट्रिक मीन की प्रॉपर्टी क्या कहती है? पी आर स्क्वायर मतलब अल्टीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू एम आर इंटू आर क्यू, मतलब 4 इंटू 9 मतलब 36 मतलब 6। फिर बोलता है हाइट एंड बेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल आर दिस मच, तो हाइपोटेनस कितना होगा? पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, आ जाएगा। 24 का स्क्वायर क्या होता है? 576। 18 का स्क्वायर 324, दोनों को जोड़ोगे 800, 800 का रूट 900, 900 का रूट 30, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 8वां क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकल है। 8वें क्वेश्चन में बोला इन ट्राइंगल एबीसी अगर ए बी की वैल्यू 6√3 सेंटीमीटर है, ए सी की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है और बी सी की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है, तो एंगल ए कितना होगा? इसको ध्यान से समझो थोड़ा, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री क्या होता है? साइड अपोजिट टू 60 डिग्री बताओ। साइड अपोजिट टू 60 डिग्री क्या होता है? √3/2 इंटू हाइपोटेनस होता है। अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान लू कि यार जो ए बी है वो हाइपोटेनस है, थोड़ी देर के लिए मैंने मान लिया कि जो ए बी है वो हाइपोटेनस है, तो ये क्या होगा? 60 डिग्री के सामने कौन है? नहीं पता, कोई बात नहीं, कुछ और सोचते हैं। ए सी को हम लोग मान लेते हैं हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा √3/2 इंटू ए सी। ए सी की वैल्यू कितनी है? 12, तो ये 2 6 या 12, देखो ये आ गया 6√3। तो जैसे ही हमने ए सी को हाइपोटेनस माना तो जो 60 के सामने वाली साइड थी उसकी लेंथ आई 6√3 सेंटीमीटर। तो 6√3 तो ये है, तो मतलब इसके सामने वाला एंगल ये है और ये एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। तो अगर ये एंगल 60 डिग्री है और ये अगर हमारा हाइपोटेनस है एसी, तो इसका मतलब ये 90 डिग्री। हाँ, तो ये कुछ ऐसा रहेगा 6√3, ये कुछ ऐसा रहेगा। तो ये 60 डिग्री हुआ, ये 90 डिग्री हुआ, मतलब जो ए था वो 30 डिग्री है। जो आपका ए था वो कितना हो गया? वो 30 डिग्री हो गया। तो इस तरीके से इसको पता कर सकते हैं। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं, आपको थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते 1 मार्क वाले करते हैं। हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल हैविंग साइड 2a। तो हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का देखो डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो, फिर मैं आपको फील भी करा देता हूँ फॉर्मूला कैसे आया। हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है √3/2 इंटू साइड, ठीक है। मेथड बता दे, तो देखो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है अगर, तो ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है। हाइट मतलब ये 90 डिग्री है। आपको ये लेंथ पता करनी है, इसको मान लो ए बी सी। तो जरा ध्यान से देखो, तो इसने क्या किया, इसने 60 डिग्री को 2 पार्ट में बांट दिया, 2 इक्वल पार्ट में। तो इसका मतलब ये 60 डिग्री 2 इक्वल पार्ट में बढ़ गया, इधर भी 30 और इधर भी 30। तो 30 60 90 डिग्री है तो ट्राइंगल बन गया। और साइड अपोजिट टू 60 डिग्री क्या होता है? √3/2 इंटू हाइपोटेनस। और अगर हम ध्यान से देखें तो ये 90 है, इसका मतलब AC क्या है? AC हाइपोटेनस है, बट ये AC तो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है, तो इसका मतलब √3/2 इंटू साइड। और साइड अपोजिट टू 60 डिग्री मतलब ये AB, और AB क्या है? वो तो इसकी हाइट है। तो जिनको समझ गया उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, और जिनको नहीं समझा वो ये रट लो। तो क्वेश्चन में पूछा है इसका साइड अगर 2a है तो हाइट बताओ,
तो 2a इसकी साइड रख दो, 2 2 कट गया, √3 आ गई इसकी हाइट। ठीक है, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये खुद से कर लेना। पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई करता है तो वो है, एक को सी, एक को ई, एक को ए, एक को बी ले लेना, एक को सी, एक को ए, एक को बी ले लेना, और सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके देख लेना। लेंथ ऑफ डायगोनल पता कर ले जाओगे, लेंथ ऑफ हाइपोटेनस पता कर ले जाओगे। ठीक है, आई साइड ऑफ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल इज एक्स। ये बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें बोला एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसके दोनों साइड्स इक्वल, आइसोसेलेस मतलब दो साइड दो एंगल इक्वल, ये दोनों साइड है एक्स, तो हाइपोटेनस कितना होगा, मतलब ये आपको पूछा है। तो इसको ले लो ए बी सी, देयरफॉर ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये किया आपने, ए बी की लेंथ है एक्स, ये भी लेंथ है एक्स, तो ये हो गया 2x स्क्वायर, बट ये ए सी स्क्वायर की वैल्यू है 2x स्क्वायर। रूट ले लो, रूट लोगे तो 2 पे रूट जाएगा और x से स्क्वायर हटेगा, तो √2x आएगा। हो गया खत्म। फिर क्वेश्चन में बोला है पी क्यू इतना है, क्यू आर इतना है, पी आर इतना है, तो बताओ क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो सबसे बड़े वाले को स्क्वायर करो और छोटे वाले को दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दो, तो अगर दोनों इक्वल आते तो वो है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, अब इसमें 30 60 90 वाला क्वेश्चन है ये, तो आर एस टी की बात कर रहा है। आर एस टी में एंगल एस 90 डिग्री है, आर एस टी एस 90 डिग्री है, और जो एंगल टी है वो 30 डिग्री है, तो ऑब्वियसली एंगल आर जो है वो 60 डिग्री होगा। इसमें बोला है अगर आर टी 12 है, ये 12 सेंटीमीटर है, तो ये और ये कितना होगा, तो साइड अपोजिट टू 30 डिग्री लगाओगे आर एस आ जाएगा, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री लगाओगे एस टी आ जाएगा, खुद से कर लेना। फिर बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ साइड एंड पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज हाइट इज √3 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला याद कर लो जिनको नहीं पता है। पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ये होता है 3 इंटू साइड, 3 इंटू साइड, और लेंथ ऑफ साइड और पेरीमीटर, बस इतना ही पूछा है। एरिया भी पूछा होता तो वो भी लिख लो, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है √3/4 साइड स्क्वायर। चलो करते। सो आपको हाइट दिया है कितना दिया भाई, √3 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल से हमें साइड मिल जाएगी, तो हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज √3/2 इंटू साइड। तो हाइट कितनी है √3, और ये है √3/2, और ये है साइड। √3 कट गया तो ये आया 1 = 1/2 इंटू साइड, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो साइड की वैल्यू आ गई 2। सॉल्व करके देख लेना, साइड आपको 2 सेंटीमीटर मिलेगा। अब अगर साइड 2 है तो पेरीमीटर हो जाएगा 3 इंटू 2 मतलब 6 सेंटीमीटर। खत्म। कितना चिन्ह था बताओ, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट वाला तो रेड्यूस्ड है, 6th वाला। 7th वाला देखो, 7th वाला बढ़िया है। इसमें बोला ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और जो इसमें पॉइंट P है ये बेस BC पे लाई करता है। ये देखो ये पॉइंट P जो है वो बेस BC पे लाई करता है, सच दैट जो PC की वैल्यू है वो 1/3 है BC की, और जो AB है वो 6 है। अगर AB 6 सेंटीमीटर है तो क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हर कोई 6 होगा। ठीक है, हर कोई 6 होगा। हमें पता क्या करना है, हमें पता करना है AP। यार AP पता करना है सच में। अच्छा AP देखो हाइट नहीं है इस ट्रायंगल की, क्योंकि अगर ये इस ट्रायंगल की हाइट होती तो आपको वो क्वेश्चन में बोला होता। इसमें बोला है PC = 1/3 BC का रिलेशन बन रहा है, तो ज्यादा समझदारी मत दिखाना। तो BC कितना था भाई, BC था 6, तो PC की वैल्यू आ गई 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये जो 6 है ये पूरा इस BC का लेंथ है, जिसमें से ये PC 2 है और ये 4 है। तो हमें AP पता करना है। ठीक है, तो ये एक्चुअली में परपेंडिकुलर नहीं है, तो ये कुछ देखो ये ऐसा होगा जो AP है ना, क्योंकि ये सिर्फ 2 सेंटीमीटर है तो ये AP कुछ ऐसा होगा, ऐसा हुआ। तो इसका मतलब एक परपेंडिकुलर ऐसा आएगा, तो ये हो गया AM। इतना समझा। अब मुझे बताओ MP की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि अगर हमें MP मिल गया तो हमारा काम हो जाएगा। PC 2 है, BC 4 है ना, सॉरी BC 6 है और BP 4 है, तो MP कितना होगा, इसको करने की कोशिश करते। देखो अब यहाँ पे देखो जो ये आपका M है वो क्या कर रहा है, इसको इक्वली बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब BM कितना होगा 3 और MC कितना होगा 3। तो MC को मैं क्या लिख सकता हूँ, MP प्लस PC। हमें MC पता है 3 है, MP हमें नहीं पता, और PC हमें पता है 2 है, तो मतलब MP आ गया 1, मतलब ये लेंथ कितनी है 1। अब ये 90 डिग्री है, मतलब ये हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/2 इंटू साइड। साइड क्या है 6, ये हो गया 3√3, मतलब इसकी हाइट क्या है 3√3। तो हमें चाहिए क्या, हमें AP चाहिए, मतलब हमें ये चाहिए। अब
तो इस छोटे से ट्रायंगल को बाहर निकालो, ये हमने बाहर निकाला ए एम पी, एम पी हमारा 1 है और ये हमारा 3√3 है और ये हमें चाहिए। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ए पी स्क्वायर इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस एम पी स्क्वायर। तो 3√3 का स्क्वायर कर दो प्लस 1 का स्क्वायर कर दो। 3√3 का स्क्वायर आ जाएगा 27 प्लस 1 तो ये आ जाएगा 28। 28 का रूट ले लोगे तो 2√7 आ जाएगा, वही हो जाएगा आपका आंसर। अब मैं क्वेश्चन नंबर 10 करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 रिड्यूस्ड है। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला प्रणाली प्रसाद चलना शुरू करते हैं, एक ईस्ट की तरफ एक नॉर्थ की तरफ। ईस्ट होता है इस साइड, नॉर्थ होता है इस साइड, ठीक है। 2 घंटे के बाद दोनों के बीच की जो डिस्टेंस थी वो 15√2 किलोमीटर थी। मतलब अगर प्रसाद यहाँ है, प्रणाली यहाँ है, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस थी वो 15√2 किलोमीटर थी। तो पता करना है कि उनकी स्पीड क्या थी। तो यार ये तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, ये इक्वल ये इक्वल, तो इसका मतलब ये होगा 15, ये होगा 15, 1/√2 इंटू साइड कर दो तो ये होगा 15, ये होगा 15। तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इसने 15 कवर किया, डिवाइड बाय टाइम 2 लगा, 2 घंटा, तो साइड 7.5 किलोमीटर पर आवर। दोनों का ही सेम रहेगा। कितना इजी क्वेश्चन था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आई थिंक रिड्यूस्ड है क्या? नहीं, देखो। सो इसमें बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। ट्रायंगल का नाम है PMN, ये हुआ Q, ये हुआ S, ये हुआ R। क्वेश्चन में बोला अगर QRA है, ये 90 डिग्री है, और बोला है कि ये भी A है, ये भी A है, तो आपको प्रूफ करना है कि जो PM है इक्वल टू PN होगा, इक्वल टू √3A होगा। कैसे प्रूफ करेंगे? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से हो जाएगा, ठीक है। करते, ठीक है। अगर ये पूरा A है तो SR क्या होगा? SR होगा A/2 और QS भी होगा A/2, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में देखो ये भी A दिया है, ये भी A दिया है, मतलब जो ये आपका MS है, MS ना, MQ भी आपको A दिया है और RN भी आपको A दिया है। तो बहुत इजी है। देखो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगा दो PSR में, तो इन ट्रायंगल PSR में पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो PR स्क्वायर इक्वल टू PS स्क्वायर प्लस SR स्क्वायर। PR स्क्वायर मतलब A स्क्वायर, PS स्क्वायर मतलब PS स्क्वायर, SR स्क्वायर मतलब A स्क्वायर बाय 4। तो PS स्क्वायर आ जाएगा A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाय 4 विच इज नथिंग बट 3A स्क्वायर बाय 4, और अगर रूट ले लोगे तो ये आ जाएगा √3A/2, हो गया PS, ठीक। अच्छा, अब एक ट्रायंगल उठा लो कोई भी, चलो PSN उठा लेते हैं। तो इन ट्रायंगल PSN आप देख सकते हो कि जो PS है वो है √3A/2 और जो SN है वो है 3A/2। 3A/2 मतलब A प्लस A/2 है ना, ये A/2 और ये A, तो A प्लस A/2 क्या हो जाएगा? 3A/2। मल्टीप्लाई करके देख लो, ये आ गया 3A/2। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, तो PN स्क्वायर इक्वल टू PS स्क्वायर प्लस SN स्क्वायर। सो PS स्क्वायर मतलब √3A/2 का स्क्वायर, SN स्क्वायर मतलब 3A/2 का स्क्वायर। ये आ जाएगा 3A स्क्वायर बाय 4 और ये आ जाएगा 9A स्क्वायर बाय 4, तो ये आ जाएगा 12A स्क्वायर बाय 4, तो ये आ जाएगा 3A स्क्वायर। तो PN स्क्वायर आ गया 3A स्क्वायर, रूट ले लो तो PN आ जाएगा √3A, खत्म। अब वैसे ही आप लोग अगर इस साइड पाइथागोरस लगाते PMS में तो सेम PM इक्वल टू √3A आता, और ये हो गया प्रूफ। देयरफॉर PM इक्वल टू PN इक्वल टू √3A। दैट्स इट, कर ले जाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या करना, PMS में पाइथागोरस थ्योरम लगा देना। तो PS आपको पता है, SM आपको पता है, SM कितना होगा? 3A/2। सब प्रोसेस सेम रहेगा, बस PM स्क्वायर आएगा, यहाँ पे PS स्क्वायर ही आएगा, यहाँ पे SM स्क्वायर आएगा, इतना ही फर्क होगा, बाकी सब सेम होगा। आगे बढ़ते हैं। चलो 11th क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा IMP है। सो 11th क्वेश्चन में देखो ट्रायंगल कुछ ऐसा है। ट्रायंगल का नाम है बैक, और फिर ये रहा आपका M और ये रहा आपका L। ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल, ठीक है। क्वेश्चन में बोला अगर एंगल BAC 90 डिग्री है, ये सारे मीडियन है। इसको हो सकता है अपोलोनियस मेथड से भी सॉल्व करने का कोई मेथड हो, मैं तो पाइथागोरस थ्योरम से करने वाला हूँ, बट अगर अपोलोनियस से सॉल्व करने का मेथड होगा तो ये रिड्यूस माना जाएगा। तो आई डोंट थिंक ये एग्जाम में आने वाला है। वैसे 12th और 14 रिड्यूस्ड है, 17 18 रिड्यूस्ड है, 15 मैं कराऊंगा नहीं, बहुत बड़ा है, फालतू है, ठीक है। तो हम लोग 16 करेंगे, 13 करेंगे और ये वाला करेंगे, मतलब 3 क्वेश्चन अब हम लोग करने वाले और फिर लेक्चर खत्म। तो सबसे पहले पाइथागोरस बड़े वाले ट्रायंगल में लगा लो। तो इन ट्रायंगल BAC पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो BC स्क्वायर
वैसे ये भी रिड्यूस ही माना जाएगा आई थिंक, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ये हो गया। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा दो बी ए एल में, छोटे वाले में, ठीक है, लगाते हैं तो ये आ जाएगा आपका बी एल स्क्वायर इक्वल टू बी ए स्क्वायर, मतलब ए बी स्क्वायर प्लस ए एल स्क्वायर, ठीक है, ये ले लो इक्वेशन 2। अब आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दो एम ए सी में, छोटे वाले में, मतलब आपने क्या किया, सबसे पहले पूरे बड़े वाले में लगाया, फिर बी ए एल में लगाया, फिर एम ए सी में लगा दो। इसमें आ जाएगा सी एम स्क्वायर इक्वल टू एम ए स्क्वायर, मतलब सी ए स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर, ये हो गया इक्वेशन 3। अब मुझे वैल्यूज बताओ कहीं से निकल सकती हैं क्या, मुझे प्रूफ क्या करना है, 4 ब्रैकेट में बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर इक्वल टू 5 बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो कुछ तो हमें अभी दिख नहीं रहा है, तो एक काम करते, सिंपल ही करते, ए एल को चेंज कर देते ए सी बाई 2 से, और ए एम को चेंज कर देते ए बी बाई 2 से, फिर देखते क्या होता है। सो सिंस ए एल इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, तो यहाँ पे जरा पुट करो, तो हो जाएगा बी एल स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बाय 4 से पूरे में मल्टीप्लाई कर लो तो 4 बी एल स्क्वायर इक्वल टू 4 ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ये इक्वेशन 4। अब इसमें जरा आप ए एम की जगह पुट कर दो हाफ ए बी, तो सिंस ए एम इक्वल टू हाफ ए बी, तो सॉल्व करते हैं, देयरफॉर सी एम स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बाय 4। अब जरा पूरे में 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 सी एम स्क्वायर इक्वल टू 4 ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ये हो गया इक्वेशन 5। अब क्वेश्चन में आपको पूछा, बोला है कि प्रूफ करो 4 ब्रैकेट में बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर, यार ये 4 बी एल स्क्वायर, ये 4 सी एम स्क्वायर, मतलब ये दोनों यहाँ पे जुड़े हुए, तो मतलब मुझे ऐड करना है चौथे और पांचवे को, तो एडिंग 4th एंड 5th, तो इनको ऐड करेंगे तो आएगा 4 बी एल स्क्वायर प्लस 4 सी एम स्क्वायर, तो आर एच एस भी ऐड हो जाएगा, तो 4 ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस 4 ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा, देखो 4 कॉमन लिया तो अंदर बचा बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर इक्वल टू 415 ए बी स्क्वायर हो गया और 415 ए सी स्क्वायर हो गया। अब जरा यहाँ से 5 कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, और हम जानते हैं ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर किसके इक्वल है, बी सी स्क्वायर के, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 बी सी स्क्वायर, हो गया प्रूफ खत्म। यही तो करना था, कितना चिंदी था, बस 3 ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाया, जो हाफ हाफ था उसको हाफ हाफ रखा और कुछ ना कुछ लॉजिक लगा के ले आया आंसर। तो इसी तरीके से आपको प्रूफ में जो प्रूफ करने बोला रहेगा उसको देख के थोड़ा सा सोचना होगा, फिर सोच के आप लोग समझ जाओगे कि आखिर करना क्या है। जैसे मैंने यहाँ पे समझ लिया, ये दोनों आ गया, प्रूफ में ऐड किया हुआ था, तो मतलब दोनों को ऐड करना है, ऐड मारते ही देखो लॉजिक बन गया, आंसर आ गया। ठीक है, आगे करते हैं, चलिए 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। 13th वाले में बोला है इन ट्रायंगल ए बी डी या ए सी बी जो भी है, ए बी सी, इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है डी, और बोला है डी बी इक्वल टू 3 सी डी है, डी बी इक्वल टू 3 सी डी है, तो प्रूफ करो 2 ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2 ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इतना भी हिंटलेस प्रूफ नहीं आएगा आपको बोर्ड में, ऐसा प्रूफ आएगा जिसमें अच्छा खासा आपको हिंट मिलेगा और आप सॉल्व कर ले जाओगे। तो सबसे पहले क्या करते यार, ए डी बी में पाइथागोरस थ्योरम लगाते, तो इन ट्रायंगल ए डी बी पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये आएगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब आपको पता है कि जो ए डी है, क्या पता क्या है, और जो बी डी है, बी डी को मैं लिख सकता हूँ बी सी माइनस डी सी, या फिर बी डी को मैं लिख सकता हूँ कुछ नहीं, बी डी को मैं लिख देता हूँ 3 सी डी, तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर। ठीक है, तो अभी 2 राइट एंगल ट्रायंगल है, एक यहाँ है एक यहाँ है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते, तो इन ट्रायंगल ए सी डी जो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये आएगा ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। अब जरा ए डी स्क्वायर बताओ, मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, ए डी स्क्वायर। तो ए डी स्क्वायर की जगह मैंने लिख दिया ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर और ये प्लस सी डी स्क्वायर। अब मुझे बताओ बी डी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, बी डी स्क्वायर की वैल्यू है 3 सी डी स्क्वायर, तो ये हो गया। ठीक है, तो ये हो गया ए बी स्क्वायर माइनस 9 सी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, माइनस 9 सी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर हो जाएगा माइनस 8 सी डी स्क्वायर, और ये ए सी स्क्वायर। अब मुझे क्या प्रूफ करना है भाई, मुझे प्रूफ करना है 2 ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2 ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर यहाँ से यहाँ पे कहाँ से आएगा वो देखते हैं। ठीक है, ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको यहाँ करते हैं उसको वहाँ करते हैं, देयरफॉर ए सी स्क्वायर प्लस 8 सी डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर, ये आया।
अच्छा एक और चीज मुझे बताओ, अगर डीबी मतलब बीडी अगर 3CD है तो ये पूरा का पूरा जो बीसी होगा वो कितना होगा? वो होगा CD प्लस 3CD, क्योंकि ये क्या है, ये है 3CD और ये क्या है, ये है CD, तो मतलब ये होगा 4CD। तो BC की वैल्यू क्या होगी? 4CD, है ना, यही होगी ना। तो CD की वैल्यू क्या होगी? CD की वैल्यू होगी BC/4। अब बस यही आपको यहाँ पुट करना है। देयरफॉर AC स्क्वायर प्लस 8 इंटू BC/4 का स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। तो ये आ जाएगा AC स्क्वायर प्लस 8 BC स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू AB स्क्वायर। पूरे इक्वेशन में 16 से मत मल्टीप्लाई करो, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। देयरफॉर 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू 2AB स्क्वायर आ गया। अब इसको जस्ट अरेंज कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। 2AC स्क्वायर को वहां ढकेल दो, आंसर आ जाएगा। बैटरी लो है तो मैं फटाफट लास्ट वाला कराता हूँ। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 16 लास्ट वन। सो ट्रायंगल PQR जो है वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। पॉइंट एस जो है वो सेगमेंट QR पे इस तरह है कि जो QS है वो है 1/3 ऑफ QR। ठीक है, QS जो है वो है 1/3 ऑफ QR। तो प्रूफ करो दिस। कैसे करेंगे? तो यार हम लोग मान लेते हैं कि जो आप लोगों का QT है और TR है, ठीक है, जो QT और TR है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो T क्या है, मिड पॉइंट है ना। तो इसका मतलब जो QT और TR है वो मिला के क्या होगा, QR/2, यही होगा ना, QR का आधा होगा। तो इसका मतलब जो QS होगा वो 1/3 होगा किसका, QR का। यही तो बोला है हमें। तो हम ये क्या करते हैं, ठीक है, ओके। सो मुझे एक बात बताओ, ST की वैल्यू क्या आएगी? ST की वैल्यू आएगी ये पूरा मतलब QT माइनस QS। इस पूरे में से इतना घटा देंगे तो ये आ जाएगा QT माइनस QS। QT क्या है भाई? QT है QR/2 और QS क्या है? QS है QR/3। सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा QR/6। करके देख लेना, वही आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई यार, सिंपल। तो ST हमें मिल गया। अच्छा, अब ST मिलने के बाद हमें क्या करना है? हमें किसी तरीके से यहाँ पे PS या तो PQ ढूंढना है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे PQT में पाइथागोरस थ्योरम लगा देते। तो इन ट्रायंगल PQT में जब पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो PQ स्क्वायर इक्वल टू PT स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर आएगा। तो PQ स्क्वायर इक्वल टू PT कितना है भाई? PT तो PT है। QT कितना है? QT है QR/2। ठीक, तो देखो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल भी है आप लोगों का। तो एक काम करते हैं यार, हम लोग इस पूरी साइड को ना मान लेते x, इसकी सारी साइड्स को हम लोग मान लेते हैं x, थोड़ा इजी होगा। तो PQ इक्वल टू QR इक्वल टू PR इक्वल टू x। तो QR को हम लोग मान लेते हैं x, तो ये भी हो गया हमारा x। ये हमने क्या किया, जस्ट QR को x मान लिया ताकि थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन हो कैलकुलेशन में। तो PQ क्या है, इसी का साइड है, तो वो भी हो गया x स्क्वायर। अब PT क्या होगा? PT आप लोग जानते हो, PT जो है आप लोगों का वो PT रहेगा, ठीक है। और जो QT है वो कितना है, x/2। ये हो गया x/2 का स्क्वायर। तो यहाँ से PT स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी x स्क्वायर माइनस x²/4 दैट इज 3x²/4। रूट ले लोगे तो ये आ जाएगा √3x/2। कैसे हुआ समझा? PT स्क्वायर लिया आपने, ये x स्क्वायर को यहीं रहने दिया, इसको यहाँ लेकर आए, इसको ओपन किया तो x²/4 हुआ, क्रॉस किया तो √3/2x हुआ। ये हो गया PT का वैल्यू, ये हो गया PT का वैल्यू। और QT आप लोगों को पता था x/2। अब हम लोगों को प्रूफ करना है। अच्छा, PT हमें मिल गया तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं PST में। ये आपको PST दिख रहा है ना, इसमें लगा देते हैं। तो इन ट्रायंगल PST, इसमें जब पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो PS स्क्वायर इक्वल टू PT स्क्वायर प्लस ST स्क्वायर। इसमें ही क्यों लगाया? क्योंकि हमें ST की वैल्यू पता थी और हमें क्वेश्चन में PS भी बोला है, तो हमें PS भी चाहिए इसीलिए। तो PS स्क्वायर इक्वल टू PT स्क्वायर की वैल्यू क्या है? PT स्क्वायर की वैल्यू है 3x²/4। अरे PT स्क्वायर की वैल्यू ये है और ये किसकी है? ये सिर्फ PT की वैल्यू है, ऐसा है ना, रूट लिया तो ये आएगा। तो PS स्क्वायर की वैल्यू 3x²/4 है और ST स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? ST स्क्वायर की वैल्यू आएगी x²/36, ये आएगी। देयरफॉर PS स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा? ऊपर नीचे इधर 9 से मल्टीप्लाई कर लो, या तो जाने दो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 36 3 जा 108x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर अपॉन 36 4 जा 144। तो PS स्क्वायर आ गया देखो 112x स्क्वायर अपॉन 144। तो PS स्क्वायर आ गया देखो, इसको 12 से काट दो, लंबा हो गया ना। अच्छा, 4 से कैंसिल आउट कर लो, तो 4 2 जा 8, 4 8 जा 32, 4 2 जा 8, 4 6 जा 24। तो PS स्क्वायर आ गया 14/13x स्क्वायर। नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन एरर हुआ है, 36 आएगा, 36 आएगा।
ठीक है, तो फिर से 4 से काट दो तो 7x² बाय 9 आ जाएगा। देयरफॉर 9ps² इक्वल टू 7x² आ गया। बट हमारा x क्या था, हमारा x तो QR था। देयरफॉर 9ps² इक्वल टू 7QR²। ये प्रूव करना था ना। और जो QR है वो कितना है, QR भी x है, PQ भी x है, PR भी x है। तो इसका मतलब आप लोग इसको लिख सकते हो 9ps² इक्वल टू 7pq²। ठीक है, तो एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देख लो। ये था आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो हमने मान लिया PQ इक्वल टू QR इक्वल टू PR इक्वल टू x। QT हो गया देखो इसका आधा, QR का आधा। QR तो हमने x माना तो x/2। QS हमारा QR/3 था, बट QR हमने x माना तो x/3। ST हमने निकाला वो आया x/6। पाइथागोरस थ्योरम PQT में निकाला तो PT² की वैल्यू आई। फिर हमने PST में लगाया तो हमें ये मिला 7x² बाय 9। तो 9ps² इक्वल टू 7x² आया। अब x क्या है, x है PQ, QR, PR, तीनों में से कोई भी। तो क्वेश्चन में PQ बोला था प्रूफ करें, तो हमने PQ रख दिया, तो 9ps² इक्वल टू 7pq² आ गया। चलिए इसी के साथ इसका वन शॉट भी खत्म होता है। अगले लेक्चर में करेंगे कॉन्स्ट्रक्शन का वन शॉट। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच।